हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप दोस्तों, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक की। वहाँ पर खेलने गई हैं इंडियन रेसलर जिनका नाम है विनेश फोगाट। लेकिन देखा जाए दोस्तों, रात को ये घटना हुई थी कि विनेश फोगाट को कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई करने के पीछे की वजह है उनका वजन, क्योंकि वो 50 किलो की कैटेगरी में खेलने के लिए गई थी। लेकिन उनको वजन के चलते ही कहीं ना कहीं तक डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर हम वजन की बात करें तो वुमेन फ्री स्टाइल में गई थी विनेश फोगाट। अगर वहाँ पर वजन की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी का वजन था, जैसे 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg और 68 kg और 76 kg। तो ये 6 कैटेगरी थे। इन वेट पर कोई भी वुमेन फ्री स्टाइल जाकर अपना ओलंपिक में स्थान लेकर वहाँ पर अपनी रेसलिंग कर सकती थी। तो विनेश फोगाट 50 किलो के वेट पर अपनी रेसलिंग करने के लिए गई थी। लेकिन देखा जाए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो वजन था वो मात्र 100 ग्राम ज़्यादा था उनकी वेट कैटेगरी से। जब उनको डिस्क्वालीफाई करा गया तो इसके पीछे की बहुत सी लोग वजह मानते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करने के पीछे अनफेयर है, उनको गलत डिस्क्वालीफाई किया है, क्योंकि वो ही एक ऐसी लड़की थी जो कहीं ना कहीं तक भारत के लिए गोल्ड ला सकती थी। अब बात की जाए आखिर विनेश फोगाट है कौन। विनेश फोगाट वही लड़की है जो 2020 के ओलंपिक के बाद भारत में बैन कर दी गई थी। बैन करने के पीछे की वजह थी कि उन्होंने जो शासन से डायरेक्ट टक्कर ली थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं तक उनको दबाया गया, कुचला गया, जेल में भी रखा गया। तो ये सब होने के बाद भी वो लड़की पेरिस ओलंपिक में जाती है और वहाँ पर झंडे गाड़ती है। झंडे गाड़ने के पीछे का जो मोटो है वो ये है, कहीं ना कहीं तक जो लोग 4-4 साल से जो ओलंपिक चैंपियन थे, जो 14 साल से ओलंपिक चैंपियन थे, उनको इस भारत की सैनी ने, विनेश फोगाट ने उठा उठा के पटक पटक के मारा, धोबी पछाड़ दिया, उनको दांतों तले उंगलियां चटा दी। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते ही लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं तक इंडिया में गोल्ड पक्का आएगा। लेकिन जब इस वेट कैटेगरी के चलते ही उनको निकाल दिया। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो वेट है इसको नापते कैसे है। तो इसको नापने की 2 बार इनको नापा जाता है। एक नापा जाता है जो आज गेम होने वाला है तो उस गेम से एक दिन पहले, और आज गेम होने वाला है तो गेम के 1 घंटे पहले। तो 2 बार में वेट नापा जाता है। कोई भी पर्सन जब अपने गेम को खेलने के लिए जाता है तो उसके दौरान, लेकिन जब उनका वेट नापा गया विनेश फोगाट का, तब वो वेट कहीं ना कहीं तक 100 ग्राम एक्स्ट्रा निकला, तो उसके चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन लोगों का सवाल उठता है ये कि जो वो वेट था वो आखिर बढ़ा कैसे, क्योंकि अगर ओलंपिक के गेम्स है तो वहाँ पर जो खाने का हिसाब किताब होता है वो कहीं ना कहीं तक डाइटिशियन की निगरानी में होता है। 1-1 ग्राम, मतलब छोटी से छोटी बात भी उन डाइटिशियन को पता होती है कि हम कौन सी डाइट किस पर्सन को देंगे और उस डाइट से वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो लोगों का सवाल ये है कि जब डाइटिशियन के अंतर्गत डाइट थी तो ऐसा कौन सा खाना खिलाया गया विनेश फोगाट को कि रात को स्विमिंग करने के बाद, साइकिलिंग करने के बाद, पूरी रात जागने के बाद, मतलब इतनी मेहनत संघर्ष करने के बाद वो 100 ग्राम वजन वो कम ना कर पाई। ऐसा कौन सा खाना दिया या ऐसा कौन सा चीज़ खिलाई गई उनको, जिनके चलते ही कहीं ना कहीं तक उनको जो अनफेयर था डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लोगों के सवाल है और लोग इन सवालों को जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो गाइस, देखने की बात यह है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों की आस बनी हुई है कि शायद विनेश फोगाट देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगी। तो गाइस, देखने की बात यही है कि क्या विनेश फोगाट ओलंपिक में रहेंगी या उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद वहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी ये मुद्दे बने हुए हैं कि उनको जो निकाला गया, डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो एक तरह से गलत है। तो ये गलत कब तक गलत रहने वाला है, तो इसके लिए हम देखेंगे अगली वीडियो।